जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल RK स्टडी क्लासेस में। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में प्रॉफिट एंड लॉस के फर्स्ट पार्ट में हमने लगभग 15 क्वेश्चंस पे डिस्कस किया था, जो कि सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे और टायर 1 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। और ऐसे ही क्वेश्चंस NTPC वगैरह में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। NTPC हो, MTS हो, सब में पूछे जाते हैं। आज के इस लेक्चर में भी हम कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे जो कि टायर 1 के लिए ही एलिजिबल होगा, ठीक है। और जो कि सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के होंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो उससे पहले हम बता दें कि अगर जो भी मेरा दोस्त, मेरा भाई इस चैनल पे नया है, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करे और वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर कर दे। आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन, यदि 3 वस्तुओं को 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। यदि 3 वस्तुओं को 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य पर बेचा जाए, मान लिया 5 वस्तुएं, क्या कह रहे हैं, 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य पर बेचा जाए। 5 वस्तुएं हमने खरीद लिया, ठीक है। और क्या कह रहे हैं, 3 वस्तुओं को 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य पे, 5 वस्तु अगर हमने 5 रुपए में खरीद के लेके आए तो 3 वस्तुओं को हमने क्या किया, 5 रुपए में बेच दिया। यानी 3 पे हमें बाकी जो बच रहा है 2, वो पूरा का पूरा क्या है, हमारा प्रॉफिट है, ठीक है। तीन वस्तुएं हमने बेची, ठीक है। और जितना हमारा लागत था उतना हमने निकाल लिया है। तो 3 वस्तुओं पे कितना प्रॉफिट बच रहा है, इसमें दो जितना बच रहा है वो प्रॉफिट है। तो 3 पे 2 को हम चेक कर लेंगे यहाँ से। 3 ये हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 3, ये हो जाएगा 66, 2 सही अपॉन में 3, 66 सही 2/3% हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य, ठीक है। 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। क्या कह रहा है, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य, मान लिया 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है, 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 रुपए है, ठीक है। पर वस्तु हमने एक रुपये मान लिया। और फिर क्या कह रहा है, 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी अगर हम 15 वस्तु बेचते हैं तो हमें कितना मिलता है, 10 रुपए ही मिलते हैं। यानी क्या यहाँ से पता चल रहा है कि जब हम 15 वस्तुएं बेच ले जाएंगे तो इस पे 5 का क्या हो जाएगा, हमारा लॉस हो जाएगा। 5 वस्तुओं का लॉस हो जाएगा। तो इंटू 100 हम यहाँ से चेक कर लेंगे और इसे कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 33 सही 1/2%, ठीक है। 33 सही 1/2, 33 सही 1/3 ये आता है। 33 सही 1/2 नहीं आता, 33 सही 1/3 आता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। 33 सही 1/3% हमारा लॉस हो जाएगा इसमें, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दुकानदार को 30 रुपए में छाता बेचने पर, 20% का अभिलाभ होता है। अभिलाभ यानी हम लाभ कह सकते हैं उसे, ठीक है। क्लियरेंस सेल के समय वह 10% छूट देता है। सेल के दौरान उसका लाभ प्रतिशत कितना है, ठीक है। क्या कह रहा है, 30 रुपए में कोई छाता बेचने पे कितना लाभ हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। 20% का प्रॉफिट हो रहा है। क्लियरेंस के समय में जब उसने फाइनली दिया था, ठीक है, फाइनली जब 20% पे उसे दे दिया था तो क्या कह रहा है, उस वक्त पे 10% की छूट देता है, ठीक है। 10% की छूट देता है। सेल के दौरान उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। सेल के दौरान उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना हमें। तो सिंपली हम यहाँ से क्या बता सकते हैं, जब इसने 30 रुपए का बेच रहा था तो 20% का प्रॉफिट था। जब 30 रुपए में बेच रहा था 20% का प्रॉफिट था और उसने क्या कहा, इसके दौरान हम क्या करते हैं, 10% की आपको छूट देते हैं, ठीक है। 10% की छूट देते हैं। तो 10% की छूट दे देगा तो इसका 10% कितना हो जाएगा, 10 हम लोग लगा देंगे तो 3 हो जाएगा, 3 माइनस हो जाएगा। तो 30 की वैल्यू किस में बदल जाएगी, 27 में बदल जाएगी। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, 27 को हम चेक कर लेंगे। 27 को किस पे चेक कर लेंगे, 30 पे चेक कर लेंगे। और 30 पे क्यों चेक करेंगे, ये 30 किसकी वैल्यू है, इस तरीके से हम देखते हैं। 30 को हम चेक, 30 की किसकी वैल्यू है, 120% की वैल्यू है। क्योंकि यहाँ पे 120% की बात कर रहा है। जब 30 120% की वैल्यू है तो यहाँ पे सिंपली हम चेक कर लेंगे क्या, 27 कितने परसेंट की वैल्यू होगी,
ठीक है, 27 कितने परसेंट की वैल्यू हो जाएगी। तो सिंपली इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 120 गुणे 27 और ये भागे 30, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 3 से कैंसिल और 3 9 27 और 12 9 108, ठीक है, 12 9 108 हो जाएगा। यानी 27% की टोटल वैल्यू कितनी है, 108। जो ये 100 प्लस में जितना आ रहा है वही हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है, यानी 8% हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। और 100 जो इसमें है वो हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, ठीक है, क्रय मूल्य हो जाएगा। और जो एक्स्ट्रा आ रहा है वही हमारा प्रॉफिट है, 8% हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु को 69 रुपए में बेचने के बजाय, ठीक है, 69 रुपए में बेचने के बजाय कितने में बेच दिया गया, 78 में बेच दिया गया। 78 रुपए में बेचने से लाभ का प्रतिशत दुगना हो जाता है, ठीक है, लाभ का प्रतिशत क्या कह रहा है, 2 गुना हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो सिंपली हम इन दोनों में डिफरेंस पहले चेक कर लेंगे। डिफरेंस कितने का आ रहा है, यहाँ पे 9 का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, 9 का डिफरेंस आ रहा है। और इसी 9 की वजह से क्या हो रहा है, हमारा प्रॉफिट 2 गुना हो जा रहा है। यानी 1 गुना 9 होगा और 2 गुना 18 हो जाएगा। टोटल कितना प्रॉफिट आ रहा है, इस पे टोटल 18 प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है, इस पे टोटल 18 माइनस कर देंगे तो हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। और अगर ये वाला देखें ऊपर वाला 69, तो 69 पे जब बात कर रहा है तो हमारा सिंगल 1 गुना ही प्रॉफिट हो रहा है, यानी 1 गुना यानी 9 माइनस करेंगे, ठीक है, तो भी 60 आ जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस। और इसमें से 18 माइनस करेंगे तो भी आ जाएगा 60 हमारा कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो यही 60 हमारा आंसर हो जाएगा, 60 रुपए, ऑप्शन नंबर 4, ठीक। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसी घड़ी को 340 रुपए के बजाय 340 के बजाय यदि 350 रुपए में बेचा जाए तो 5% का अतिरिक्त लाभ में होता है, ठीक है। 340 के बजाय क्या कह रहा है, 350 में जब बेचा गया तो 5% का एक्स्ट्रा लाभ हो रहा है, ठीक है। यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 10 है। और यही 10 किसकी वैल्यू है, 5% की वैल्यू है, ठीक है। यही 10 जो दिया गया, इन दोनों का डिफरेंस है, यही 5% की वैल्यू है। जब 5% की वैल्यू 10 है तो 1% की वैल्यू 10 अपॉन में 5 इंटू 100, ठीक है। यहां से कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 200, 100 टू 200 रुपए, ठीक है। 200 रुपए हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से 200 रुपए हमारा घड़ी का क्रय मूल्य आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों आपको क्वेश्चन सब बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को तुरंत लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और जो भी मेरा भाई इस चैनल पे नया है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दुकानदार ने 2400 रुपए में 80 वस्तुएं खरीदी है, ठीक है। क्या कह रहा है, 280 वस्तुएं कितने में खरीदा गया है, 2400 में, ठीक है। 2400 रुपए में खरीदी गई एवं सभी वस्तुओं को 16% के लाभ पर बेच दिया गया। प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, ठीक है। क्या कह रहा है, 16% प्रॉफिट पे बेचा गया है, तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, सिंपली इसको हम डिवाइड कर देंगे तो एक वस्तु का क्रय मूल्य आ जाए, एक वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा। और फिर एक वस्तु के क्रय मूल्य को 16% प्रॉफिट पे चेक कर लेंगे, जितना बनेगा उसमें 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर हमारा टोटल जितना आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन इस तरीके से ना करके हम सिंपल रास्ता सेलेक्ट करते हैं। जब कह रहा है टोटल वस्तुओं पे 16% की बात कर रहा है, तो टोटल हमारे खर्च पे ही 16% हम निकाल के सीधा 80 से डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 2400 में 16% यानी 16% निकालें या फिर 116% निकालें, सीधा आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये 11 दूना 22 और 22 23 6 दूना 12 2320 ये हो जाएगा। और 4 बार और मल्टीप्लाई करेंगे, 16 चौका 64 464 और जोड़ देंगे इसमें, ठीक है। 464 और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 0, यहाँ लिख देते हैं 0 6 2 8
4 3 7 और 2 2780। ठीक है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2780 और 2780 को सीधा डिवाइड कर देंगे किससे, जितने वस्तुएं हमारे पास हैं 80 से, 0 से 0 कैंसिल, 8 दूना 24, 8 दूना 16, 8 तिरिक 24, 24 और 24 3 4 3 7 24, 8 तिरिक 24, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 6 बच जाएगा, 8 पंजे 40, 8 छगड़ 8 सत्ते 56। ठीक है, फिर 4 बचेगा, 8 पंजे 40, यानी 34.75 ये हमारा क्या आ जाएगा। हमने क्या किया था, 16% का वैल्यू निकाल के 80 से डिवाइड कर दिया, यानी ये हमारा क्या आ जाएगा 16% प्रॉफिट पे, 16% प्रॉफिट पे हमारा रेट आ जाएगा, कितना आएगा 34.75 रुपए। ठीक है, 34.75 रुपए ये हमारा रेट आ जाएगा 16% प्रॉफिट पे। तो हमारा आंसर देखिए, इसमें ऑप्शन नंबर 34.780 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से एवरेज में लगभग हमें आंसर देना होगा, तो हम बता सकते हैं कि लगभग कितना 34 मैच कर लेंगे, तो यहाँ पे 34.8 हमारा ऑप्शन दिया गया, वो हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन, एक आदमी ने 4 दर्जन अंडे 24 रुपए में। ठीक है, एक आदमी ने 4 दर्जन अंडे 24 रुपए प्रति दर्जन तथा 2 दर्जन अंडे 32 रुपए प्रति दर्जन के भाव से खरीदे। कुल अंडों का 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए वह अंडे को किस भाव में बेचेगा। ठीक है, क्या कह रहा है, 4 दर्जन कितने के लिए हैं 24 रुपए प्रति दर्जन, और फिर 2 दर्जन कितने का लिया है, 2 दर्जन 32 रुपए प्रति दर्जन। ठीक है, ये 2 क्वालिटी के हमने ले लिए हैं। और फिर क्या कह रहा है, कुल अंडों पर 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए वह किस भाव में बेचेगा। कुल अंडों का 20%, तो हम सिंपली क्या करेंगे, इन दोनों को पहले निकाल लेंगे, हमारा कितना क्रय मूल्य टोटल पड़ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 96। ठीक है, 4 से गुणा करेंगे हो जाएगा 96 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 64, यानी हमारा टोटल खर्च ये आ चुका है। यहाँ पे जोड़ लेते हैं, तो 6 4 10 और 9 6 15 और 1 16। ठीक है, ये क्या है फाइनली 160 रुपए हमारा टोटल खर्च किस पे है, 6 दर्जन पे। ठीक है, ये हमने जोड़ लिया, 6 दर्जन अंडे हमने खरीदे हैं और टोटल हमारा खर्च कितना आ रहा है, 160 आ रहा है। ठीक है, 160 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टोटल पे, कुल अंडों पे हमें 20% का लाभ प्राप्त करना है, तो हम इस पे सिंपली टोटल खर्च पे हम 20% का प्रॉफिट निकाल के अपने 6 दर्जन अंडों से डिवाइड कर देंगे, हमारा प्रति दर्जन अंडा 20% प्रॉफिट के साथ निकल आएगा। ठीक है, तो हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे 120% निकाल लेंगे, 20% प्रॉफिट के साथ 120% निकालेंगे। ठीक है, यहाँ से एक 0 से एक 0 कैंसिल हो जाएगा और फिर ये मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 दूना 32 हो जाएगा और 160, 6 4 10 192। ठीक है, 192 हो जाएगा ये, और फिर 6 से डिवाइड कर देंगे इसको, टोटल अंडे से, टोटल दर्जन ऑफ अंडे से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 6 तिरिक 18 और 18 6 दूना 12। ठीक है, 32 रुपए। ठीक है, 32 रुपए प्रति दर्जन, यानी सभी अंडों को अगर हम 32 रुपए प्रति दर्जन पे बेच देंगे तो हमें क्या हो जाएगा, 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 राइट हो जाएगा। ठीक, उम्मीद है क्वेश्चंस आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है दोस्तों, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वस्तु के 4% और 3% के लाभ पर लाभों पर बेचे गए विक्रय मूल्य का अंतर 3 है। ठीक है, विक्रय मूल्य का अंतर हमें दिया है जब 4% के प्रॉफिट पे और 3% के प्रॉफिट पे बेचा जाता है। ठीक है, जब 4% और 5% के 4% और 3% के प्रॉफिट पे जब बेचा जाता है तो इन दोनों का डिफरेंस कितना रुपए में आता है, 3 रुपए। ठीक है, दोनों का डिफरेंस कितना आता है, अंतर कितना आता है, 3 रुपए। तो हम सिंपली क्या पूछ रहा क्वेश्चन कि उस वस्तु का क्रय मूल्य होगा। ठीक है, क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो हम क्या देखेंगे, इन दोनों में डिफरेंस कितना है, परसेंटेज डिफरेंस कितना है, 1%।
1%, और यही 1% की वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है 3 रुपए। जब 1% की वैल्यू 3 दिया गया है तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा 3 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 300 रुपए। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, ये हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। और इस पे जो भी अब पूछेगा हम आंसर आसानी से दे सकते हैं। अगर क्वेश्चन पूछे 10% प्रॉफिट पे कितना होगा, 20%, 4%, 5%, हम सीधा आंसर दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य होगा, तो क्रय मूल्य कितना होगा 300 रुपए। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट हो जाएगा। ठीक, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति ने 30 खराब मशीनें, ठीक है, एक व्यक्ति ने 30 खराब मशीनें 1000 रुपए में खरीदी। ठीक है, 30 खराब मशीनें थी, उसने 1000 रुपए लगा के खरीद ली। ठीक, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसने मरम्मत कराकर उन्हें 300 रुपए प्रति मशीन की दर से बेच दिया। उसे 150 रुपए प्रति मशीन लाभ हुआ। उसने मरम्मत पर कितने खर्च किए। ठीक, तो क्या कह रहा है, जब 30 मशीनें उसने 1000 में खरीद ली और फिर क्या कह रहा है कि 300 रुपए में प्रति मशीन बेच दी उसने, 300 रुपए में बेच दी, और फिर क्या कह रहा है पर मशीन 150 रुपए प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है 150, जब प्रॉफिट हो रहा है तो यानी उसका कॉस्ट प्राइस लागत कितना पड़ गया होगा, 300 से घटा देंगे 150 को तो 150, यानी उसका लागत सिंपली हमें यहां से पता चल गया 150 रुपए है, उसके लागत 150 रुपए है। तो क्या कह रहा है खर्च पे कितना, तो ये जब इसकी लागत हमें पता चल गई है तो हम टोटल लागत अपने आप निकाल सकते हैं 30 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 तिया 45, तो 45, उसके बाद 2 जीरो लगा देंगे। ठीक है, तो 4500 रुपए यानी उसकी टोटल लागत है। टोटल लागत जब हमें पता चल गया तो एक हम देख रहे हैं कि एक लागत तो हमें पता है डायरेक्टली उसने 1000 रुपए खर्चा कर दिए थे 30 मशीनें खराब मशीनें खरीदने पे। ठीक है, बाकी जो मरम्मत पे किया होगा वही तो मिला के कुल टोटल लागत हो गया, तो 1000 को हम इसमें से माइनस कर देंगे यहाँ से। ठीक है, तो आ जाएगा 3500 रुपए, यानी 3500 रुपए उसने टोटल मशीनों के मरम्मत पे खर्च किए हैं, और 1000 तो उसने पहले ही दिया था, टोटल 4500 रुपए खर्च किए हैं, और फिर 300 के हिसाब से बेचा, 150 प्रॉफिट कमा रहा है। ठीक, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3500 रुपए टोटल उसने मरम्मत पर खर्चे किए हैं, तो 3500 ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट हो जाएगा। ठीक, आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दुकानदार, ठीक है, एक दुकानदार ने अपना 1/3 सामान 15% लॉस पर बेच दिया। शेष सामान से कितने लाभ पर बेचना चाहिए जिसे पूरे सौदे में 10% का प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, 1/3 की बात कर रहा है, हम यहाँ पर एक पॉइंट पकड़ेंगे, 1/3 की बात कर रहा है, तो यहाँ पे यानी कोई भी सामान है, 3 टुकड़े हैं उसके, ठीक है, या फिर तीन सामान है, 3 सामान है या फिर 30 सामान है, उसका 1/3 हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, हम सिर्फ 3 को पॉइंट करेंगे। ठीक है, 3 को मानते हुए हमने क्या मान लिया, 300 सामान है। ठीक है, 300 सामान में क्या कह रहा है 1:3 के रेशियो में बात कर रहा है, तो यानी 100 सामान और 200 सामान। ठीक है, क्योंकि 1/3 बोल रहा है ना, तो क्या कह रहा है 1/3 सामान को उसने 15% लॉस पर बेच दिया, शेष तो 15% लॉस पे बेच दिया, तो इसका 15% लॉस कितना हो जाएगा, 15 माइनस कर देंगे 15% लॉस, तो ये हो जाएगा 85, यानी 100 सामान को उसने 85 में बेच दिया। अगर प्रति सामान 1-1 रुपए मान लेते तो टोटल उसके पास कितने आ जाएंगे, 85 रुपए आ जाएंगे। 100 सामान बेचने पे 85 रुपए आ जाएंगे। अब इसके पास कितना है टोटल 200। अब यही तो क्वेश्चन कह रहा है कि 200, इस 200 को कितने रुपए में बेच दिया जाए कि टोटल पे उसे 10% का प्रॉफिट हो जाए। तो टोटल हमारे पास इतना है, इसका 10% प्रॉफिट हम निकाल लेंगे। तो सिंपली 10% प्रॉफिट के लिए यहाँ पे एक अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो 30 हो जाएगा, तो इसमें 30 और ऐड कर देंगे, तो टोटल कितना आ जाएगा 330 रुपए। ठीक है, यानी हमें किसी हिसाब से 330 रुपए बनाने हैं। 330 हम कैसे बनाएंगे, जिसमें से 80 तो हमारे पास ये 100 तो हम तो बेच चुके हैं और 80 रुपये हमारे पास आया, तो इसमें से 80 इसमें 85, सॉरी यहाँ पे हम 80 बोल रहे हैं, 85 माइनस कर देंगे इसमें से, तो कितना आ जाएगा, घटा लेंगे तो आ जाएगा ये 255। ठीक है, 255 आ जाएगा, 245 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 245 आ जाएगा।
ठीक है 245, यानी 200 रुपए पे हमें 245 निकालना, कितना ज्यादा निकालना है, ठीक है 200 पे हमें 45 रुपए ज्यादा निकालना है इंटू 100, ठीक है 0 से 0 कैंसिल, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा 22.5, ठीक है 22.5%। यानी अब टोटल पे हमने चेक कर लिया 45 को 22.5% आया, या फिर पर्टिकुलर एक सामान पे चेक करते हैं और प्रॉफिट के साथ चेक करते हैं तो भी हमारा आंसर यही आता। तो जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में टोटल निकाल के टोटल पे हमने चेक कर लिया था, आंसर हमारा आ गया था, या फिर पर्टिकुलर एक सामान के क्रय मूल्य पर प्रॉफिट चेक करते हैं तो भी परसेंटेज वही आता है। परसेंटेज की जब हम बात करते हैं तो परसेंटेज सेम आता है, ठीक है तो हमें परसेंटेज पूछ रहा है सिंपली, तो हम इसका आंसर क्या दे देंगे 22.5%, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा कि बचे हुए सामान को 22.5% पे जब वो बेच देगा तो 10% का उसे टोटल पे प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि क्रय मूल्य पर 10% की हानि होती है, ठीक है जब क्रय मूल्य पर 10% की हानि होती है तो लागत मूल्य पर प्रतिशत दर क्या होगी, ठीक है। जब विक्रय मूल्य की बात कर रहा है, देखते हैं जब विक्रय मूल्य की बात कर रहा है तो मान लिया कोई सामान है, ठीक है जब कोई सामान हमने 100 रुपए में बेच दिया, ठीक 100 रुपए में बेच दिया, और फिर क्या कह रहा है ये विक्रय मूल्य है, ठीक है विक्रय मूल्य है, ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा इसमें पॉइंट है कि ये विक्रय मूल्य हमारा 100 रुपए, ठीक है और फिर क्या कह रहा है जब विक्रय मूल्य पे 10% की हानि हो, तो ये विक्रय मूल्य जब हमारा है तो हम इसका सिंपली 10% निकालेंगे इस तरीके से, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा 10, यानी 10 रुपए की हानि हो रही है तो हम जब 10 को इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 110, ये हमारा क्या हो जाएगा कास्ट प्राइस, ठीक है क्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है क्रय मूल्य हो जाएगा। अब क्या कह रहा है तो क्रय मूल्य पे, ठीक है क्रय मूल्य पे क्वेश्चन क्या है लागत, तो लागत मूल्य पर प्रतिशत हानि, ठीक है तो इस क्रय मूल्य पे 110 पे ये हमारा क्रय मूल्य है, ठीक है क्रय मूल्य पे कितने की हानि हो रही है यहां से चेक कर लेंगे 10%, 10 रुपए की, ठीक है क्रय मूल्य पे 10 रुपए की हानि हो रही है तो इंटू 100, यही तो 10 की हानि हो रही है क्रय मूल्य पे 110 रुपए की चीज है, हमने 100 रुपए में बेच दिया है तो 10 रुपए की ही तो हानि हो रही है। तो सिंपली क्वेश्चन हमसे कह रहा है क्रय मूल्य पे चेक करेंगे तो क्या आएगा परसेंटेज, तो हम यहाँ से 0 को 0 कैंसिल आउट कर देंगे तो 100/11 ये आ जाएगा, ठीक है तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 11×9 = 99 और 1/11%, ठीक है। तो सिंपली देखा जाए पहले क्वेश्चन क्या बन रहा था विक्रय मूल्य पे 10% की हानि हो रही थी तो क्रय मूल्य पे कितने परसेंट की हानि हो जाएगी 9 सही 1/11%, ठीक है 9 सही 1/11% जो कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा दिया गया है राइट हो जाएगा, ठीक। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 40 वस्तुओं का लागत मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, तदनुसार लाभ का प्रतिशत कितना होगा। सिंपली हम क्वेश्चन क्या कर रहे हैं 40 वस्तुओं का लागत मूल्य जो है 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो हम सिंपली आपको इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर 40 वस्तुएं हमने खरीदे और पर वस्तु 1 रुपए का है, ठीक है पर वस्तु 1 रुपए का है तो हमारा टोटल खर्च कितना आ जाएगा 40 रुपए, ठीक है 40 रुपए टोटल खर्च आ जाएंगे। और फिर क्या कह रहा है इन 40 रुपए को निकालने के लिए हम क्या करते हैं 25 वस्तु ही बेचते हैं और हमारे पास कितना आ जाता है 40 रुपए आ जाते हैं, ठीक है 40 रुपए आ जाते हैं। तो सिंपली 25 वस्तु बेचने पर 40 रुपए आ जाते हैं हमारे पास, तो यानी हम जान सकते हैं पता लगा सकते हैं कि जितनी वस्तुएं बच रही हैं अब सारा का सारा क्या है हमारा प्रॉफिट है, कितने पे 25 के बाद की सब प्रॉफिट है, ठीक है 40 वस्तुएं हमने खरीदे और 25 वस्तु जब हमने बेच लिए तो जितना हमने लगाया था उतना हम पा चुके हैं और बाकी क्या है सब प्रॉफिट है, ठीक है। तो इसमें कितना बच रहा है, कितनी वस्तुएं बच रहे हैं तो 15 वस्तुएं बच रहे हैं। 15 वस्तुएं कितने पे बच रहे हैं 25 पे बच रहे हैं। हम 25 पे चेक कर लेंगे इस तरीके से और इसे कैंसिल आउट करें 25 चौका 100, 15 चौका 60% का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है 60% का प्रॉफिट हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट हो जाएगा।
आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन, 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ठीक है, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत, यानी फिर से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ये कुछ पहले जैसा है। ठीक है, 20 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। ठीक है, तो सिंपली हम क्या कह सकते हैं, जब ये 100 पेंसिल उसने जब खरीदे थे, ठीक है, 100 पेंसिल उसने खरीदे और मान लिया पर पेंसिल 1 रुपए है, तो टोटल उसने कितना खर्च किया? 100 रुपए खर्च किए। ठीक है, 100 पेंसिल पे 100 रुपए खर्च किए और फिर क्या कह रहा है? 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के, यानी 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट कर रहा है, यानी जितने रुपए में हम बेच रहे थे। ठीक है, 80 पेंसिल को ही हमने बेचा था और हमारे पास कितना रुपया आ गया? 100 रुपये आ गए। ठीक है, 100 रुपये हमारा टोटल खर्च है और 80 पेंसिल जब हमने बेचा तो हमारे पास 100 रुपये आ गए। फिर उसी रेट पे हम बेचते गए, बाकी 20 पेंसिल हमारा क्या है? पूरा का पूरा प्रॉफिट है। ठीक है, 20 पेंसिल हमारा पूरा का पूरा क्या है? प्रॉफिट है। तो यही 80 पे हम चेक कर लेंगे। कहने का मतलब यह है कि 80 पेंसिल जब हमने बेचे तो हमारा जितना लागत था वो हमें मिल गया और उसी के विक्रय मूल्य पे जब 20 वस्तुएं बेचे वो पूरा का पूरा क्या है? प्रॉफिट है। तो हम सिंपली यहां से जान सकते हैं 80 पे हमारा 20 पेंसिल क्या है? प्रॉफिट है, इंटू 100 हम निकाल लेंगे, हमारा परसेंटेज यहां से आ जाएगा 20 चौका 100 और 4 से कैंसिल आउट करेंगे, आ जाएगा 25, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 25% प्रॉफिट हमारा हो रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट हो जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चंस आपको बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश किए थे और आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और आप सभी में जो भी मेरा दोस्त, मेरा भाई चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ और थोड़ा सा लेवल टायर 2 में पूछे गए क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।